अब बात करते हैं कि जो नया लॉन्च आ रहा है उसके बारे में। तो जी 2 लॉन्चेस आ रहे हैं एक्सटेंशन रोड पे अभी हाल फिलहाल में, उसके बाद एक और आएगा, तो 3 इन टोटल। बट इन तीनों में से अभी जो 2 आ रहे हैं उनमें से एक समझ आता है मुझे। वो एक कौन सा है जी? वो लॉन्च की जो लोकेशन है ना, दैट लैंड पार्सल वेयर इट इज़ कमिंग, मेरी शक्ल में खुशी देख रहे होगे कि वो लास्ट 3 साल में ऐसा लैंड पार्सल में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे लॉन्च ही नहीं आया। वन ऑफ भी नहीं। मतलब दैट इज द बेस्ट लैंड पार्सल विच एक्सटेंशन हैज सीन इन लास्ट 3 years where a project is coming. It is right next to Aravali's. You get to see the same views which you would get to see from Golf Course Road. आपकी बालकनी में जो क्रेस्ट में पार्क प्लेस में दिखता है वो सेम व्यूज आएंगी. इट इज थ्रू डिस्टेंस फ्रॉम गोल्फ कोर्स रोड. 2 minutes is what it would take you to reach Golf Course Road from that location. It is right next to the most premium ready to move in projects of Golf Course Extension Road, जो सबसे महंगे हैं, जो आज 23, 24, 25 हज़ार रुपए के बिक रहे हैं इन द रीसेल मार्केट, उसके बिल्कुल साथ में है. अरावली मैंने आपको बताया, आपको बालकनी से दिखेगी. प्लस सबसे एक्साइटिंग बात क्या है कि बिल्डर ना 40% इन्वेंट्रीज बेचना चाहता है एट द टाइम ऑफ द लॉन्च. अनलाइक जो दूसरे डेवलपर्स हैं जो सारा माल बेचना चाहते हैं लॉन्च पे, बिल्डर पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च पे इसलिए नहीं बेचना चाहता क्योंकि उसके लैंड पार्सल के बिल्कुल साथ में एक बहुत प्रोमिनेंट प्लेयर ने, जो मैं अपनी वीडियोस में कवर करता रहता हूँ, उन्होंने अपनी लास्ट बाइंग करी है. अभी तक वो मार्केट में अनाउंस नहीं है कि वो कब हुआ क्या हुआ, बट अगर वो जब अनाउंस हो गया ना तो मतलब जो प्रोजेक्ट आ रहा है उस लोकेलिटी के बारे में आरे हो जाएंगे. उसके अलावा एक DLF का लैंड पार्सल है, उसके बहुत पास में है, और एक ओबरॉय का लैंड पार्सल है जिसके वो बहुत पास में है. एंड बोथ द प्लेयर्स आर प्लानिंग टू लॉन्च, ओबरॉय इज प्लानिंग टू लॉन्च देयर प्रोजेक्ट बाय एंड ऑफ दिस ईयर, while DLF is planning to launch their extension road वाला प्रोजेक्ट by starting of next year financial quarter, जहाँ पे वो प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ रुपए का पोटेंशियल रेवेन्यू दे सकता है DLF को. तो आप समझ सकते हो कि वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा जो कमीलियास 2 बोल रहे हैं जो नया आ रहा है गोल्फ कोर्स रोड में. दैट प्रोजेक्ट इज वर्थ of sales potential of 25,000 crore rupees, while the project which is on extension is 20,000 crores. और वो 25,000 crore वाली इन्वेंट्री बिकेगी अगले 5 साल में सस्टेन सेल में, कि DLF 50 यूनिट्स लाएगा, फिर बेचेगा, फिर लाएगा, फिर बेचेगा, बट ये 20,000 करोड़ का माल एक दिन में बिक जाएगा. तो आप समझ सकते हो कितनी अट्रैक्शन एंड मार्केटिंग एंड अवेयरनेस ऑफ एक्सटेंशन रोड वुड हैपन व्हेन दिस लॉन्च वुड हैपन. कि इतना बहुत बड़ा स्केल होता है 20,000 करोड़ की कंपनीज. मतलब DLF ने हर साल 16-17 हज़ार करोड़ का तो माल बेच रहा है. DLF लास्ट 2-3 सालों में DLF 16-17 हज़ार करोड़ का माल बेचता है, और उससे ज़्यादा बड़ा, DLF से ही ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है वो. इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है एक्सटेंशन रोड पे DLF का, उसके साथ में पड़ता है. ओबरॉय इज ऑल्सो कमिंग विद सुपर लग्जरी बिकॉज देयर लैंड पार्सल इज लाइक क्रेजी गुड. एंड 10 साल पहले ही वहाँ पे 11-12 करोड़ रुपए के फ्लैट बिके हुए थे, तो अभी तो ऑब्वियसली 18-20 करोड़ रुपए जस्टिफाइड फॉर दैट लॉन्च टू री हैपन. तो इसलिए बिल्डर एक तो 40% इन्वेंट्री लॉन्च पे बेचना चाह रहा है. उसके अलावा बिल्डर को क्या है, और ये सारे अच्छे बिल्डर्स के साथ है, नॉट जस्ट द बिल्डर विच आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट नो डेवलपर वॉन्ट्स टू नाउ सेल द होल प्रोजेक्ट ऑन द लॉन्च डेट. क्यों? क्योंकि अच्छे लैंड पार्सल्स नहीं मिल रहे. मतलब लोगों को, मैंने एक वीडियो बनाई कि इतने में बाइंग आ रही है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा. मैं कवर करता रहता हूँ. लैंड की इतनी अवेयरनेस मुझे क्यों है? क्योंकि जी हम काम करते हैं लैंड का. अनलाइक ऑल द चैनल पार्टनर्स हु मेक वीडियोस, किसी को लैंड की अवेयरनेस भी नहीं होगी. मतलब मेरे पास अभी एक जी आए हुए थे, कोई बड़े उस्ताद हैं लैंड के, तो वी वर टॉकिंग आफ्टर 2 hours. उन्होंने बोला यार तू तो सही जानता है लैंड के बारे में. अभी मतलब आप लोगों के साथ ही मैं Q&A खेल लेता हूँ. अगर दूसरे रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर हैं तो जब मेरी वीडियो ही नई आई हुई है ना, तो उनसे पूछना है TDR क्या होता है. अगर वो TDR समझा दें तो उन्हें पता है लैंड का कि क्या बाइंग हो रही है, क्या बाइंग नहीं हो रही, कौन खरीद रहा है, कैसे खरीद रहा है. अगर वो TDR नहीं समझा सकते ना, तो आप समझ लो कि उन बस वो बिल्डर का माल बेचते हैं, उसके अलावा वो मल्टी डायमेंशनल नहीं है. बट हम लैंड का काम करते हैं, बहुत टाइम से करते हैं, और लैंड आज की डेट में गुड़गांव में नहीं अच्छा मिल रहा, और मिल रहा है तो बहुत महंगा मिल रहा है. फार्मर्स की बहुत ज़्यादा अपनी डिमांड्स हैं, जो बिल्डर
समझ चुका है कि जी ज़्यादा बेटर मेरा क्या है कि मैं सस्टेनेंस सेल्स में ये प्रोजेक्ट राम 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 से बेचता रहूँ, 30-40% इन्वेंट्रीज बेच दूँ अपनी एट द टाइम ऑफ द लॉन्च, जहाँ पे मेरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकल जाए। उसके अलावा मैं 60% जो माल है वो राम राम से बेचूंगा, उसमें पैसे कमाऊंगा, उसमें खुश रहूंगा। तो इसकी वजह से एक अच्छा बिल्डर बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आज तो 30% 40% बेच देगा, द मार्केट शुड बी देयर रेडी टू बाय दैट प्रोजेक्ट एट एन हायर प्राइस एंड द लोकेशन शुड बी वेरी नाइस ऑल्सो, कि हाँ जी एंड कंज्यूमर डिमांड इतनी रहेगी कि जी आज कोई एग्जाम्पल में 20,000 रुपये में प्रोजेक्ट आ रहा है, वो 35,000 रुपये में एंड कंज्यूमर को जचना तो चाहिए, और जचना वो एरिया इतना अच्छा होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, और ये एरिया इतना अच्छा है कि आज से 2 साल 3 साल बाद अगर एंड कंज्यूमर आता है तो बहुत प्यार से वो 30-35,000 रुपये में खरीदने के लिए रेडी होगा इस लोकेशन में जो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो कंपेयर करेगा सीधा DLF क्रेस्ट से। इस प्रोडक्ट का कंपैरिजन होगा सिर्फ DLF क्रेस्ट से सीधा। तो इसलिए मेरे को लगता है कि आज क्रेस्ट इज एट 45,000 रुपीज स्क्वायर फीट, तो अ डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ दिस प्रोजेक्ट which it is I am looking at, that this launch would be happening with PLCs everything at 22-23,000 rupees a square feet with further good inventory। उसके अलावा भी ना क्या हो रहा है कि अच्छे builders these guys are wanting to just get end consumers in their first lot। अगर उन्हें राम राम से माल बेचना है तो they want a very high ratio of end consumers। The only reason is that उन्हें पता है कि वो 6 महीने बाद 3 महीने बाद रेट बढ़ा देंगे, और इन्वेस्टर्स अगर ज़्यादा घुस गए लॉन्च पे तो क्या होगा जी कि वो 1,000-1,500 रुपये के प्रीमियम में सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। तो इस लॉन्च पे भी बिल्डर यही कर रहा है, बिल्डर लॉक इन रख रहा है 1 साल का, सो दैट आफ्टर 3 months 6 months इफ दे इंक्रीज द प्राइस पॉइंट्स देन दे डोंट वांट, जो इन्वेस्टर्स 1 साल 1.5 साल से पहले एग्जिट करना चाहते हैं उस इन्वेस्टर को, वो इन्वेस्टर मैं भी नहीं मानता, वो भी नहीं मानते, तो मेरे को अच्छा लगता है। क्योंकि अगर सारे इन्वेस्टर ही डे 1 पे घुस जाएंगे तो 500 रुपये के प्रीमियम में भी हर बंदा बेचने लग जाता है, ऐसे लोग मैंने देखे हैं। हाँ, और इन लास्ट 2-3 सालों में तो बहुत बड़े हैं। तो द बिल्डर वांट्स एंड दिस प्रोजेक्ट वुड बी नाइस फॉर एनी एंड कंज्यूमर्स, एनीबडी हु हैजंट लाइक इवन DLF आबर वुड लाइक दिस प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स लेआउट। अगर आबर अच्छा नहीं लगा, उसकी लोकेशन अच्छी नहीं लगी, उसकी डेंसिटी ज़्यादा लगी, तो इन तीनों में इसकी डेंसिटी आबर से भी कम है और बहुत ही कम है। अब कम का और बहुत ही कम का डिफरेंस क्या है कि मैं एक तो डेंसिटी ना अपने चैनल में मैंने आज तक बात भी नहीं करी डेंसिटी की, क्योंकि मुझे लगता है कि आज आप 100 4 बेडरूम के फ्लैट बना दो या 200 2 बेडरूम के बना दो, बेडरूम उतने हैं। अपार्टमेंट में डेंसिटी तो आपकी 4 बेडरूम में आधी हो गई, बट बेडरूम तो उतने ही रह गए। अब बेडरूम उतने ही है तो लोग उतने ही रह रहे हैं सोसाइटी में, उतना ही रश होगा सोसाइटी में। बट इसमें वेरी लोग क्यों हैं? क्योंकि बिल्डर ने एक्स्ट्रा FSI नहीं खरीदी हुई। उसके अलावा द लोकेशन इज एज गुड एज बाइंग ऑन गोल्फ कोर्स रोड। बिल्डर इज क्रेडिबल, बिल्डर ने पुराना जो प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं वो अबव गुड स्टैंडर्ड डिलीवरी करी हुई है, बिल्डर का नाम है शहर में, कोई नया आउट ऑफ द ब्लू बिल्डर नहीं है। और आपको पता भी है मैं बहुत सिलेक्टिव लोगों के साथ काम करता हूँ। तो एनीबडी, माय सब्मिशन वुड बी दैट कि आप एंड कंज्यूमर हो या इन्वेस्टर हो, तो अगर 1.5-2 साल का टाइम होराइजन है आपके पास तो यू शुड गेट इनटू दिस प्रोजेक्ट। आप कॉल करो, वी वुड एक्सप्लेन यू, आई वुड शो यू द लोकेशन, एवरीथिंग। आई डोंट फील इफ यू हैव अ बजट ऑफ मोर देन 5-6 CR विच यू कुड पुट इन नेक्स्ट 4 years, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको इस प्रोजेक्ट से बेटर कोई प्रोजेक्ट लगेगा। तो इतना सिंपल है, और वीडियो बनाई है तो प्रोजेक्ट का नाम अगली वीडियो में बता दूंगा। ये चलता रहेगा, मेरे को नाम बताना नहीं है, क्योंकि आप लोग हमें कॉल करो। आप लोग कॉल करोगे तो 2 ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी मैं वीडियो नहीं बना पाया, बट दोज गाइज हु वर इन कनेक्ट विद अस, दोज गाइज गॉट टू नो कि जी ये 2 प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं है मैंने सारे प्रोजेक्ट्स जो मेरे को अच्छे लगते हैं उसके बारे में वीडियो बनाई। 2 प्रोजेक्ट्स थे जिनको मेरे को अच्छा लगा और टाइम नहीं था। आई वॉज ट्रैवलिंग एक प्रोजेक्ट के टाइम पर, एक प्रोजेक्ट के टाइम पे बहुत लेट हो गया था, हमारी वर्किंग नहीं थी, तो इसलिए हमने सिर्फ अपने पुराने क्लाइंट्स को कनेक्ट करा। So it is better for you guys if you invest money, if you're looking out for something in Gurgaon, it is better to get in touch with us। तो आप लोग मैसेज करो, कॉल करो, हमें हमारा सिर खाओ, मेरे को अच्छा लगता है आप जब सिर खाते हो। बस, धन्यवाद।